हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। ये अपील भी करना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना का केस आज 22% ऊपर गया है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि प्लीज़ इसको सीरियसली लें। खतरा अभी टला नहीं है। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिंगर वीरू 72, और अपने दोस्तों के साथ मेरी अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये कहानी शुरू होती है, एक गांव में एक सन्यासी रहते थे। बड़ी निष्ठा थी उनकी, बड़ी इज्जत थी, बड़ा लोग आदर भाव से उनको देखते थे, उनकी बातों को सुनते थे। गांव के लोग जब भी अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाते थे तो संतुष्ट होकर आते थे। वो उनको सलाह देते थे, मशवरा देते थे और उनके समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे। इस वजह से गांव में उनकी बहुत आदर थी और लोग निहायत ही इज्जत करते थे उनको, और हमेशा खुश रहते थे, लोगों में खुशी भी बांटते थे। कुछ दिन की बात है कि एक दिन वो अपने झोपड़े के बाहर बड़ा उदास होकर बैठे। अब ऐसा सन्यासी जिसके गांव में इज्जत थी और लोगों ने उनको कभी दुख में नहीं देखा हो और लोगों को खुशियाँ बांटते देखा हो, लोगों को हर समस्याओं का समाधान बताते देखा हो, लोगों को समझाते देखा है कि कैसे ज़िंदगी को अच्छे से और आनंदपूर्ण काटना चाहिए, वो अगर किसी दिन आपको बहुत दुखी मिले तो आपको भी आश्चर्य होगा। आप भी सोचने लगे, अरे ऐसा क्या हो गया कि जो आदमी खुशी बांटता हो वो आज दुखी बैठा हो। तो जैसा कि आपको एक जिज्ञासा होगी जानने की कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, वैसे ही गांव वालों को जिज्ञासा हुई और वो गए उनके पास, पूछने लगे कि भाई आप बताइए, आपने बहुत गांव को दिया है और गांव वालों का बहुत ही मार्गदर्शन किया है, बुरे समय में राह दिखाया है, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है आपके लिए कि आप बताइए आपके दुख का कारण, आपके इस उदास होने का कारण क्या है। हम पूरे गांव वाले मिल के उसको उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन गांव वाले जिद पे अड़ गए। तो गांव में का एक बुजुर्ग आदमी था, वो आगे आया, नहीं कहा कि देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आपको बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ा एक अजीब समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई है। कह रहा, आप तो सारे लोग की समस्या का समाधान बताते हैं, आपके सामने ऐसा कौन सा समस्या खड़ा हो गई जो आपके पास समाधान नहीं है, फिर भी बताइए। हम लोग तो बहुत ही अज्ञानी और बहुत ही वैसे लोग हैं जिनके पास कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। बोले कि रात को मैंने एक सपना देखा और सपना भी बड़ा अजीब था। सपना ये था कि मैं अचानक सुबह उठा, देखा मैं तितली हो गया हूं। गांव वालों ने बोला कि इसमें समस्या क्या है। ये तो सपना है और सपना तो सपना होता है। जब आपकी नींद खुली तो सपना टूट गया, आप हैं। वो तो सपना है, सपना तो सच होता नहीं है। तो इसमें आप इतना दुखी होने का क्या आपका कारण है? और आप जैसे ज्ञानी आदमी जानते हैं कि सपना सच नहीं होता, फिर इतना उलझन क्यों है? उन्होंने बोला, बात यहीं नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी कि मैं जब
सपना देख रहा था, तो उस सपने में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने ये भी देखा कि एक तितली है, और वो तितली सपने देख रही है कि मैं हो गया, मतलब वो तितली सन्यासी हो गई, मेरा रूप धारण कर लिया उसने। अब समस्या यहाँ पैदा हो गई जब नींद खुली तो, कि मैं कहीं तितली तो नहीं, वो तितली ने मेरा रूप तो नहीं ले लिया, मैं कोई तितली तो नहीं हूं। अब ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो भ्रम है या सपना है। अगर आप नहीं जानते कि भ्रम या सपना है तो कहने का क्या है कि आप अगर ये जानते हैं कि जीवन सही है तो इस जीवन को सही बनाने की कोशिश कीजिए, इसको खुशियों से भरने की कोशिश कीजिए। अनर्थी व्यर्थ बातों में मत लग जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या सच है, और ना कभी आपने इसके लिए खोज करने की कोशिश की है। तो जो जीवन जो आपको दिख रहा है उसको सही और खुशहाल बनाने की कोशिश कीजिए। इस कहानी का सार मुझे तो यही लगा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए विचार के साथ।